हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, एक प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम रफ बना लेते हैं पहले। एक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हैं, जैसे मान के चलिए ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और इसको हम मिला देते हैं। ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है जिसका दो भुजाएं समांतर हैं और बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं है और इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो है क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किसी भी चतुर्भुज को निकालने के लिए हमें एक आयत का क्षेत्रफल हमें लगता है किसी न किसी रूप में। तो इस समलंब चतुर्भुज को निकालने के लिए भी हमें एक एक आयत का क्षेत्रफल इसमें लगेगा ही कहीं ना कहीं। तो देखिए किस तरह से हमें इसको बनाना है और एक आयत का क्षेत्रफल या एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें लगने वाला है। तो हम यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम या तो कोई त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, अगर कोई ऊंचाई दिया हुआ है चतुर्भुज का या त्रिभुज का, ऊंचाई दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आयत का सूत्र लगने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ ऊंचाई है और यहाँ आधार है। तो आधार और ऊंचाई को हम अगर हम इस आधार को 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई को अगर हम इसको मान करके अगर हम निकालते हैं तो ये नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो समांतर रेखाएं हैं उनको हमको जोड़ देना है, जोड़ देना है। यानी कि 5 3 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 8 सेंटीमीटर को हम आधार मान करके इसको हम आयत का सूत्र में हम लगाएंगे और उसके बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे। चलिए हम पहले हम एक इसी में हम ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ जो है आधार में जो है इसको ऐड कर देते हैं। ये 3 सेंटीमीटर को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ होगा 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर इसको हम ऐड कर दिए और यहाँ हम 5 सेंटीमीटर को हम यहाँ भी ऐड करते हैं। 5 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा दूर जाएगा और ये जो है इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ हो गया सेंटीमीटर और यहाँ 3 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि ये अब समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका ये भुजा बराबर है और इसका ये भुजा बराबर है, इसका ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर, यानी कि 5 3 8 सेंटीमीटर अब हो गया। यहाँ भी अब 8 सेंटीमीटर हो गया। ये कट गया, ये कट गया। अब हम जो है 8 सेंटीमीटर को लेकर के और 4 सेंटीमीटर को लेकर के हम एक आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो हम यहाँ आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों सेम होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई ये वाला 8 सेंटीमीटर लंबाई मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर हो गया और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हम मान लिए। तो अब हम इसको गुना कर लेते हैं। 8 चौके 32, ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरा निकल गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस समचतुर्भुज में ये यहाँ से यहाँ का दूरी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का दूरी 5 सेंटीमीटर है और ये जो भुजा है ये भुजा बराबर है।
3 सेंटीमीटर यहाँ भुजा बराबर है और इसका भी 3 सेंटीमीटर भुजा बराबर है। यानी कि ये दोनों चतुर्भुज सेम है। ये दोनों चतुर्भुज बराबर है और इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो हम आयत का क्षेत्रफल लेकर के हम इस पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हम निकाल लिए। अब इसको हम करते क्या है कि इसको हम 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि 32 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ 16 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गणितज्ञों ने एक सूत्र निकाला, जिसका जिसका प्रयोग हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं, जैसा कि यहाँ हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ इसी के आधार पर हम एक सूत्र बना सकते हैं, जैसा कि लिखा जाता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग कितना निकला? समांतर भुजाओं का योग यानी कि 5 सेंटीमीटर है प्लस 3 सेंटीमीटर है, इसको हम जोड़ देंगे और ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और हाँ, यहाँ भाग होगा 2। अब यहाँ भी हमें भाग करना होगा। अब यहाँ जोड़ना है 5 3 8, तो 8 हो गया गुने 4/2। अब हम यहाँ कर सकते हैं 8 चौके 32, 32/2। तो अब हम 16 से काट सकते हैं, 16 दूनी 32, तो ये हमारा 16 वर्ग सेंटीमीटर ये आंसर निकल गया समलंब चतुर्भुज का। तो इस तरह से हम आसानी से हम समझ गए कि ये इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।